नमस्कार, मैं हूं शोभा पाटिल। आज के वीडियो में मैं आपसे एक अलग विषय पर बात करने वाली हूं। आज के वीडियो का विषय है कोरोना और विद्यार्थी जीवन। कोरोना और विद्यार्थी जीवन इस विषय पर बात करते समय महत्वपूर्ण 5 मुद्दे मेरे सामने उपस्थित हो गए, जो आपके साथ यह बात करना चाहती हूं और आपके मन की नकारात्मकता दूर करके थोड़ी सी प्रेरणा देने का, सकारात्मक वातावरण माहौल तैयार करने का मैं प्रयास कर रही हूँ। देखिए, कोरोना ने हमारे जीवन को काफी प्रभावित किया है। कोरोना महामारी के बीच आप सभी की पढ़ाई लिखाई बाधित हो गई है। साल के पहले मुझे लगता है लगभग 1 साल हो गया, पिछले मई में हमने अध्ययन शुरू किया है 12वीं का। प्रारंभ में ऑनलाइन शिक्षा पद्धति से जुड़ने में कठिनाई महसूस हुई। धीरे धीरे ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ हुई। आपने साल भर ऑनलाइन अध्ययन किया। परीक्षा की तारीख निश्चित हो गई। फरवरी के अंत में परीक्षा होने वाली थी। अध्ययन में गति आ गई थी। तभी कोरोना ने अपने पैर फैलाना शुरू किया। परीक्षा की तारीख पोस्टपोन हो गई। फिर से परीक्षा की तारीख निश्चित हो गई और अप्रैल मई में ये परीक्षा होने वाली थी। तब तक कोरोना ने फिर एक बार रौद्र रूप धारण किया और परीक्षा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। यह शिक्षा क्षेत्र को इस कोरोना ने बहुत ही प्रभावित किया है, क्योंकि आपके मन में इसके प्रति अनेक प्रश्न उपस्थित हैं और इसका उत्तर कहीं से आपको मिल नहीं रहा है, या हम समझ रहे हैं परंतु हमें भी उत्तर देने के लिए बहुत कुछ अनिश्चित असंभव हो रहा है। इसलिए इस पर केवल हम आज चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आपके मन में क्या क्या प्रश्न है, या मैंने बहुत सारे छात्रों से ये जान लिया। उनके मन में पहला प्रश्न है, परीक्षा होगी या नहीं। अगर होगी तो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। अगर नहीं होगी तो अगले साल का प्रवेश किस आधार पर होगा। अगले साल के लिए प्रवेश लेने के लिए फिर से सीईटी परीक्षा देनी पड़ेगी। आदि अनेक प्रश्न आपके मन में या भविष्यकालीन शिक्षा पद्धति के प्रति आपका मन अनिश्चित हो गया है। यानी ये सारा वातावरण ही अस्थिर अनिश्चित हो गया है। केवल हम ही नहीं तो पूरी दुनिया इसके कारण अस्थिर, अस्वस्थ, बेचैन और अनिश्चितता से वह व्यथित, चिंतित हैं। आपका मन भी इसके कारण उदास, अस्वस्थ, बेचैन और चिंतित है। कोरोना के कारण वातावरण में नकारात्मकता आ गई है। अब इसी के लिए हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य रखना आवश्यक है। इसलिए हम दूसरे मुद्दे पर जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं हर रोज हमारे अगल बगल में कोई ना कोई हमारा रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी असमय में हमें छोड़कर जा रहे हैं। यह देखकर, सुनकर मन में व्यथित होता है, तनाव आता है और मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इस परिस्थिति में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपने लिए ही और अपने परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए, मन स्वस्थ हो तो शरीर स्वस्थ होता है, और मन और शरीर को स्वस्थ करने के लिए हमें योगा, प्राणायाम करना चाहिए। आजकल YouTube पर ये सभी वीडियो हैं प्राणायाम या योगा की, और यह करने से शरीर और मन स्वस्थ रहता है। इसके लिए हमारे जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए। यह तीसरा मुद्दा देखिए, हमारी जीवन शैली अनुशासित होनी चाहिए। जैसे पहले थी कि 7:30 बजे हमें कॉलेज जाना है, कॉलेज के आने के बाद भोजन करना है, अध्ययन करना है, यह हमारी जीवन शैली थी। परंतु कोरोना ने इस जीवन शैली को अस्त व्यस्त कर दिया है। अब फिर से एक बार हमारी अनुशासित जीवन शैली निश्चित करनी चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें अपने जीवन का टाइम टेबल, हर रोज का टाइम टेबल बनाना चाहिए और टाइम टेबल के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, अपना जीवन यापन करना चाहिए। क्योंकि खाली मन राक्षस का मन होता है। अलग अलग बुरे बुरे विचार मन में आ जाते हैं, उदास हो जाते हैं और मन में अशांतता पैदा हो जाती है। इसलिए अपने मन को हमेशा कार्यरत रखना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं और ऑनलाइन ई लाइब्रेरी में जाइए। मैं आपको कुछ किताबें बताती हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम का अग्निपंख पढ़ी है, अथवा सुधा मूर्ति की किताबें पढ़ी हैं, अथवा धीरूभाई अंबानी, उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आज आपके सामने जो अंबानी दिखाई दे रहे हैं, मुकेश अंबानी दुनिया के एक अमीर आदमी, परंतु इसके पीछे धीरूभाई अंबानी का कड़ा संघर्ष है। वो किताब आप पढ़िए। रतन टाटा जी का कार्य पढ़िए। यानी इस तरह की किताब पढ़ने से आपके मन में एक प्रेरणात्मक भावना, कष्ट करने के लिए आप तैयार हैं, परंतु बाहर का वातावरण हमें
साथ नहीं दे रहा है। और इस परिस्थिति में हमें अपनी जीवन शैली निश्चित करते समय सबसे महत्वपूर्ण, दिन में 1 घंटा या 2 घंटे आपको अच्छे अच्छे प्रेरक किताबें पढ़नी चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात है। किताब पढ़ने के बाद कोई न कोई कला आप अपने आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। मतलब उस कला में आप रुचि लीजिए। वो गायन होता है, वादन होता है, चित्रकला, मूर्तिकला। अब देखिए, जो विदेश में शिक्षा के लिए जाने वाले हैं, उन्हें एडमिशन मिलने के बाद 6 महीने का कुकिंग का कोर्स करना पड़ता है। जो विदेश में जाने वाले हैं भविष्य में, वो कुकिंग का कोर्स आप करके तैयार हो जाए। उसमें किसी को रंगोली, किसी को घर के काम करने के लिए, लड़कियों को भी छोटी छोटी बातें घर में करने के लिए मजा आ जाता है, अलग काम होता है। अध्ययन को छोड़कर एक और कला हम आत्मसात करते हैं। इस तरह यह ऑनलाइन सामग्री आप मंगा लीजिए, चित्रकला, मूर्तिकला, इसके लिए ऑनलाइन सामग्री मंगा लीजिए, ऑनलाइन कोर्स कीजिए और उस कला का प्रैक्टिकल करके देखिए। उसी में समय आपको बिताना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, अपने करियर के बारे में ऑनलाइन कोर्सेस है। ये महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपने करियर की एक दिशा निश्चित करनी चाहिए। अभी तो आपको 12वीं की परीक्षा हुई नहीं है, प्रवेश किस शाखा में लेने वाले हैं ये आपको मालूम नहीं है, परंतु आपकी रुचि जिस क्षेत्र में है उस रुचि के अनुसार आपको अपने करियर की नींव पक्की करने का एक समय, एक मौका अच्छा मिल गया। देखिए, कोरोना कोई अच्छा नहीं है। कोरोना के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, परंतु कुछ भी एक अच्छा परिणाम है कि आपके पास बहुत समय है आपको सोचने के लिए, आपकी विद्वत्ता बढ़ाने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, आपके करियर की नींव पक्की करने के लिए ये समय मिला है। इस मौके का आपको लाभ उठाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, संकट के समय में भी समय का सदुपयोग हो सकता है, बस हमें उसकी ओर सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। और सदुपयोग के लिए हमें अपने स्किल को, पढ़ाई को, कलाओं को विकसित करने के लिए उस समय का उपयोग करना चाहिए। इसके बारे में मैंने प्रयोग किया था और उसमें मैं सफल हो गई थी। वह भी आपातकालीन परिस्थिति थी, संकट था। वो कोरोना जैसा भयंकर नहीं था, परंतु उस समय हमें वो भयंकर लगा था। वो संकट यह था, लगभग सन 2005 में सांगली में बहुत बाढ़ की समस्या निर्माण हो गई थी और उस समय पूरी सांगली पानी में डूब गई थी, परंतु हम सुरक्षित थे। यह भी एक सौभाग्य है कि सांगली में, यानी सांगली नामकरण कैसा हुआ है, 6 गल्लियों का गांव, मराठी में 6 गल्ल्यांचं गाव, 6 गल्ल्या, इसी के आधार पर सांगली नामकरण हो गया है। और सांगली ये छोटा 6 गलियों का गांव कृष्णा नदी के तट पर ऊंचाई पर 6 गलियां हैं और उनमें से एक गली में हम रहते हैं। इसी कारण पूरी सांगली पानी में डूब गई थी, परंतु ये 6 गलियां नहीं डूबी थी। देखिए, हमारे पुराने लोगों की दूरदृष्टि, गांव बसाना है कृष्णा नदी के तट पर, तो छोटा सा 6 गलियों का गांव उन्होंने ऊंचाई पर बसाया था। और इसी कारण हम उस गली में रहने के कारण हमारे अपार्टमेंट से 100 फुट पर वह नदी है, परंतु वह नदी हमारे गली आंगन में नहीं आई। पूरी सांगली को उन्होंने डुबाया, परंतु हमारे गले में वो नहीं आई। हम सुरक्षित थे और हमें इतना अंदाजा ही नहीं था कि पानी इतना बढ़ जाएगा। और उस समय मेरी बेटियां स्कूल कॉलेज में पढ़ रही थी और उस समय का मैं एक अनुभव बताती हूँ कि उस समय मेरे बेटियों को मैंने क्या दिया, उस समय का सदुपयोग मैंने कैसा किया। देखिए, सभी उसके क्लासेस सांगली में विश्राम बाग की ओर थे और वहां पानी नहीं था, क्लासेस शुरू थी। और उस समय मेरी बेटी 12वीं में गई थी और 12वीं की क्लासेस शुरू हो गए थे बड़ी बेटी के, और छोटी बेटी स्कूल में थी। और उस समय वो बहुत परेशान थी, तनाव में थी। सभी के क्लास हो रहे हैं और हम पानी में यहाँ रहे हैं, अब कब पानी, और बहुत दिनों तक पानी रह गया था, इसलिए उसके ट्यूशन, उसके क्लासेस नहीं हो रहे थे। इसी कारण वो टेंशन में थी। तब मैंने मन में सोचा कि ठीक है कि उसे कोई ना कोई काम में उन बच्चों को कार्य व्यस्त रखना चाहिए। और उसलिए मैंने उन्हें कहा, देखिए, अंबेडकर की जी किताब मैंने पढ़ी थी। अंबेडकर जी कैसे अध्ययन करते थे, तो वे किताब पढ़ते हैं और जब तक ध्यान में नहीं आता तब तक बार बार वे किताब पढ़ते थे। एक एक शब्द का अक्षर और अर्थ वे लेते थे और गहराई में जाकर सूक्ष्मता से अध्ययन करते थे। मैंने बेटियों को यह बात बताई, बाबा साहेब अम्बेडकर जी इस तरह अध्ययन करके अमेरिका गए थे। और बस अमेरिका गए थे, इस बात पर हमारी चर्चा हो गई और अमेरिका जाने के लिए क्या करना पड़ता है ये ढूंढना हमने शुरू कर दिया। और उन 13-14 दिनों में
मैंने कहा कि क्लास में जितने टॉपिक हो जाएगा उतने टॉपिक का तुम घर में अध्ययन कीजिए। और उसी तरह अध्ययन शुरू हो गया। वह हर बात डिक्शनरी में देखकर वह समझती थी। जहां शंका आ जाती थी तब हम माता पिता दोनों थे ही। और इस तरह उन्होंने अध्ययन किया और उस तरह के अध्ययन करने में उन्हें मजा आने लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, बाबा साहेब इस तरह का काम करके वे अमेरिका गए हैं, हमें भी अमेरिका जाना है तो इस तरह का अध्ययन करना चाहिए। यह उनका मन पक्का हो गया और उस दिन से वो स्वयं अध्ययन करती थी और जो समझ गया है वो स्वयं नोट निकालती थी। यानी वहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब कुछ पढ़कर, समझकर, अर्थ लगाकर, शंका पूछकर अध्ययन करना शुरू हो गया। सूक्ष्मता से, गहराई से अध्ययन करने के लाभ उन्हें आगे होने लगे। वो सीईटी में अच्छे अंक प्राप्त किए, उन्हें अच्छे कॉलेज में उसे प्रवेश मिल गया। मेरे दोनों बेटियों ने इस तरह का अध्ययन करने से इंजीनियरिंग में, यूनिवर्सिटी में वे रैंक में आ गई, गोल्ड मेडल मिल गया। और फिर उनकी शिक्षा की जो आकांक्षा, इच्छा थी वो बढ़ती गई। और फिर कैंपस में उनका सिलेक्शन हो गया। नौकरी करते करते उन्होंने कोई क्लास न लगाते हुए अमेरिका में शिक्षा लेने के लिए जीआरई और टोफेल क्रैक करना पड़ता है, वो उन्होंने क्रैक किया। वो अमेरिका में गई, दोनों भी गई हैं और दोनों ने भी अच्छे यूनिवर्सिटी में, टॉप की यूनिवर्सिटी में उन्होंने एमएस किया और आज दोनों टॉप की कंपनी में टॉप के पद पर काम कर रही हैं। बस यह अनुभव मैंने केवल इसलिए बताया, उसका उद्देश्य है कि संकट का समय भी मौका लेना चाहिए, उसका सुअवसर उठाना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए और हमें जिस क्षेत्र में करियर करना है उसकी नींव पक्की करनी चाहिए। इसके लिए मैंने यह बातें, यानी ये प्रसंग बताया, मैंने स्वयं प्रयोग करके देखा है और उसमें मैं सफल हो गई हूँ। क्योंकि हमेशा छात्रों का मन होता है कि अब देखिए, आप उपदेश करना आसान है परंतु आचरण करना कठिन है। मैंने ये करके दिखाया है, उसमें सफल हो गई है और इसलिए मैं अधिकार से आप बता रही हूँ। हाँ, उस समय बाढ़ का संकट हमें भयंकर लगता था। आजकल सांगलीकर के लिए बाढ़ सामान्य बात हो गई है, हर साल बाढ़ आती है। परंतु पहली बार 2005 को जो बाढ़ आ गई थी वो भयंकर थी, यानी वह भी आपातकालीन संकट थी। कोरोना के सामने वो बहुत फालतू, परंतु आज कोरोना का इतना भयंकर संकट हमारे सामने खड़ा है और उस समय हम केवल सांगली कर वह सामना कर रहे थे, आज दुनिया सामना कर रही है और इसका परिणाम शिक्षा क्षेत्र में हो रहा है। इसलिए अगला मुद्दा देखिए, भविष्यकालीन अनिश्चित शिक्षा पद्धति के लिए हमें मानसिक तैयारी करनी चाहिए। अब मानसिक तैयारी करनी है, इसका मतलब क्या है? देखिए, अध्ययन करने का तरीका सीखना है, सूक्ष्मता से, गहराई से अध्ययन करना चाहिए। आपके पास बहुत समय है। अगर आपका कोई विषय कच्चा है, अगर आपको करियर में, जिस करियर को आप चुनना चाहते हो और इसके लिए कोई बेसिक तैयारी करनी है तो उसके लिए सूक्ष्मता से अध्ययन कीजिए। आज का जमाना आधुनिक है, पिछले साल से आप तकनीक से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, ई लाइब्रेरी है, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं, वो करने की तैयारी कीजिए। और भविष्य में यह परीक्षा पद्धति, शिक्षा पद्धति यह अनिश्चितता के लिए स्थगित हो गई है। कब शुरू होने वाली है, कैसे शुरू होने वाली है, उसमें क्या परिवर्तन होने वाला है, कोरोना के बाद आने वाली शिक्षा पद्धति में परिवर्तन होने का अंदाज यह विद्वान लोग बता रहे हैं, शिक्षा तज्ञ ये बता रहे हैं। और इसके साथ सामना करने के लिए हमारे पास मानसिक तैयारी करने के लिए समय है। आप मानसिक तैयारी कीजिए, क्योंकि यह कठिन समय है और इस समय का सदुपयोग हमें करना है। और वो सदुपयोग करते समय हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें अपने जीवन की दिशा निश्चित करनी है। यह साइंस के छात्र हैं, कॉमर्स के छात्र हैं, आर्ट्स शाखा के छात्र हैं, हर एक का अपना अपना क्षेत्र है। आपको जिसमें रुचि है उस रुचि के अनुसार करियर निश्चित कीजिए। करियर निश्चित करते समय रुचि, क्षमता और योग्यता, इसको जान लीजिए। देखिए, यहाँ क्षमता मतलब हमारी बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्षमता, उसी के आधार पर हमें करियर निश्चित करना चाहिए। और हमारी योग्यता होनी चाहिए, मतलब परिश्रम लेने की हमारे पास क्षमता, योग्यता है। ये देखिए, घर का वातावरण देखिए, परिस्थिति देखिए और करियर निश्चित कीजिए। और उस करियर एक बार निश्चित करने के बाद उस करियर में क्या क्या करना चाहिए, वह आपकी न्यू मतलब बेसिक ज्ञान, आपका न्यू पक्के कीजिए, मतलब उसी के दृष्टि से प्रयास कीजिए। परीक्षा तो होने वाली है, कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, ये तो शिक्षा विभाग हमें बताएगा। आपने 1 साल तक अध्ययन किया है,
आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये रुकावट आ गई है परंतु यह हमेशा के लिए नहीं है। जरूर इसमें परिवर्तन हो जाएगा और आपको मंजिल प्राप्त करनी है और मंजिल प्राप्त करने वालों को प्रयास करना चाहिए और जो कोशिश करता है वो कभी हारता नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए। दिन रात हमें टाइम टेबल के अनुसार क्या कार्य व्यस्त रहना चाहिए, तब हमारे मन में न बुरे विचार आ जाएंगे न अगल बगल में क्या हो रहा है। अगल बगल में बुरा और बहुत ही वेदनाशील हो रहा है परंतु दिन रात उस वेदना के बारे में सोचेंगे तो हमारे मन में थोड़ी सी नकारात्मकता आ जाती है। उसे दूर कीजिए, उसमें सकारात्मक परिवर्तन कीजिए। अगर आपकी रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार आपने करियर निश्चित किया है और उसकी दृष्टि से आप नींव पक्की कर रहे हो और उस समय अगर आपके मन में कोई शंका आ रही है, कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना संभव हो मैं आपके लिए मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। तब तक आप कार्य करते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।